सब कुछ करके देख लिया, सारे तरीके आजमा लिए, एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार कोशिश करी, लेकिन इसके बाद भी मेरा काम नहीं चल रहा है। पूरे दिलो जान से पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही और अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को करने के लिए एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं और यदि ना हो तो 6 बार, 8 बार। और जब उस काम में हमें छोटे छोटे रिजल्ट्स और छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं तो हम उस काम को करते चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारा भाग्य, हमारा लक हमारा साथ देता है और हम एफर्ट बहुत कम करते हैं, कोशिश कम करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ अपना काम करने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती। आप पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, लाख कोशिशें करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई काम नहीं बनता और आपको कहीं से सफलता नहीं मिलती और आप मायूस हो जाते हैं। दोस्तों जब किसी इंसान के साथ ऐसा होता है ना कि बार बार लगातार कोशिशें करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो वो इंसान धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है, मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और फिर उसका भरोसा ही उठ जाता है भगवान से भी, अपने आप से भी। और उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। और कई बार वक्त और परिस्थितियां किसी इंसान को इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि उसका बस नहीं चलता। वो जहां भी जाता है सिर्फ नाकामयाबी ही मिलती है और वो बिल्कुल निराश हो जाता है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपके किसी दोस्त या किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। ऐसी परिस्थितियों में जब समय आपके विपरीत हो, जब सारी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों, जब आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हों और हर जगह से सिर्फ असफलता ही मिल रही हो और आप पूरी तरह से मायूस हो चुके हों, ऐसी परिस्थितियों में कैसे खुद को संभालें, कैसे खुद को रास्ता दिखाएं, कैसे खुद को आगे बढ़ाएं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा और आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और इस टॉपिक की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं कि जहां आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हों और सिर्फ असफलता ही हाथ लगी हो और कहीं से कोई साथ ना दे रहा हो, कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता और आप मायूस हो चुके हों, ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि अब थक कर हार मान लो और क्विट कर दो और मार डालो उन सपनों को जो आपने अपने और अपने परिवार के लिए देखे थे और समझौता कर लो वक्त के साथ और फिर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए और बस यूं ही ज़िंदगी को जीते रहो। या फिर दूसरा ऑप्शन कि बावजूद इसके कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम रही हों, बावजूद इसके कि आपको सिर्फ असफलता ही हाथ लगी हो, बावजूद इसके कि सब कुछ आपके विपरीत हो रहा हो, आप ये फैसला लें कि मैं कोशिश तो करता ही रहूँगा, मैं अपनी कोशिशें बंद नहीं करूँगा, कोशिश करने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। जीतना या हारना आपके बस में नहीं है, लेकिन आप खेलेंगे या नहीं ये आपके बस में है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। तो खेलते रहिए वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ, चुनौतियों के साथ। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या बहुत सारे लोगों को जब ऐसा कुछ हम बोलते हैं तो वे बोलते हैं भाई कोशिश करके तो देख ली, कर तो ली कोशिशें, कुछ तो नहीं हुआ, तो फिर कोशिश करने में और ना करने में फ़र्क ही क्या रह गया जब कोशिश ना करने वाला भी ज़ीरो है और जो कोशिश कर रहा है वो भी ज़ीरो पे। उन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक वो व्यक्ति जो कोशिश ही नहीं कर रहा है और ज़ीरो पर है और एक वो व्यक्ति जो कोशिशें करने के बावजूद भी ज़ीरो पर है।
इन दोनों में क्या अंतर होता है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको लग रहा है कि ये दोनों ही परिस्थितियां बिल्कुल सेम हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि इन दोनों परिस्थितियों में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात तो तय है कि जो आप चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलने वाला। बहुत सारी, क्योंकि आसानी से मिलना होता तो मिल चुका होता। बहुत सारे कष्ट होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और ये भी नहीं पता कि सफलता मिलेगी कब और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आप कोशिश करेंगे या नहीं, आप अपनी कोशिशें जारी रखेंगे या नहीं, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कोशिश करेंगे या नहीं, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब आप पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं और समय के आगे, परिस्थितियों के आगे, चुनौतियों के आगे घुटने टेक कर हार मान लेते हैं और कर्म ही करना बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले आपकी सफलता के जो चांसेस थे थोड़े बहुत, चाहे वो 50% थे या 40 थे या 30 थे या 20 थे या वो भी छोड़िए, या 1% थे, आप उस 1% चांसेस को भी ख़त्म कर देते हो, मार देते हो। यानी कि अब आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो 0% हैं, राइट। और दूसरा, आप अपनी उन इच्छाओं और अपने उन सपनों को मार डालते हो जो आपने अपने और अपने परिवार के लिए देखे थे। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप एक ऐसा जीवन जीते हो जो बिल्कुल नीरस है, जो बिल्कुल बोरिंग है, जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें सिर्फ निराशा है, मायूसी है और अंधेरा है। और फिर आप जिंदगी जीते नहीं हो, फिर आप जिंदगी काटते हो, बस मरना बाकी है। आप अपने जीवन को अर्थहीन और दिशाहीन बना लेते हो और आपके जीने का फिर कोई मकसद नहीं रह जाता। और वहीं यदि आप चुनाव करते हो दूसरे ऑप्शन का, तो सबसे पहले तो आपकी सफलता के जितने भी चांसेस थे, चाहे वो 50% थे या 5% थे या 1% थे, आप उन चांसेस को, उस पॉसिबिलिटीज़ को जिंदा रखते हो, यानी कि आप अभी भी सफल हो सकते हो। नंबर 2, आप अपने आप को बचाते हो भविष्य में होने वाले उस पछतावे से कि यार शायद मैं थोड़ी और कोशिश कर लेता तो शायद बदलाव आ जाता। और नंबर 3, आप अपने अंदर से डर को ख़त्म कर देते हो, वो डर जो आपकी इच्छाएं और आपके सपने पूरे ना होने पर आपको निराश कर रहा था, क्योंकि अब आप फैसला ले चुके हो कि चाहे जो हो, कोशिश तो मैं करता रहूँगा। तो अब आप बिना किसी डर के कोशिश करते हो, राइट। और नंबर 4, आप अपने जीवन को दिशाहीन और अर्थहीन होने से बचाते हो। अब आपके पास एक मकसद है, एक गोल है, एक डायरेक्शन है। और नंबर 5, अब आपको किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको वही सपने और वही इच्छाएं जिनके पूरा ना होने पर आप निराश हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, डिमोटिवेट हो रहे थे, अब वही इच्छाएं और वही सपने आपको प्रेरित करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि अब जब आप कोशिश जारी रखने का फैसला लोगे तो आप ये ज़रूर सोचोगे कि यार सब कुछ तो मैं ट्राई कर चुका हूं, अब क्या नया करूं। और अब शुरू होगी तलाश या तो करोगे आप उस कमी की जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर उस खूबी की जो आपके अंदर छुपी हुई है और जो आपको सफल बना सकती है। और अब आप ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। और अब यही सपने और यही इच्छाएं न केवल आपको प्रेरित करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और आप में शेष से विशेष उत्पन्न करेंगे। आपकी यही आस आपको खास बनाएगी। दोस्तों, एक नदी जब बहना शुरू करती है तो उसे नहीं पता होता कि उसकी मंजिल कहाँ पर है, उसका रास्ता कहाँ पर है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं होता। उसे सिर्फ बहना आता है, उसे सिर्फ बहने से प्यार है और वो बहती जाती है और ऐसे ही बहते बहते एक दिन अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि उसका रास्ता बहुत आसान होता है। उसके रास्ते में हजारों लाखों पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगल आते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद नदी बहना बंद नहीं करती और ऐसे ही बहते बहते एक दिन अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाती है। और इतने बड़े बड़े पहाड़, शायद नदी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आपको बता दूं कि इन पहाड़ों से, इन पत्थरों से, इन चट्टानों से टकराने के बाद नदी का जो जल है ना, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं और वो जल अमृत के समान मीठा हो जाता है।
पहाड़ों से, जंगलों से, पत्थरों से टकराता हुआ जब ये जल आगे बढ़ता है तो वो जल मेडिकेटेड हो जाता है, औषधीय हो जाता है, जो ना केवल लोगों की प्यास बुझाता है बल्कि उनकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर कर देता है। लेकिन यदि यही जल एक जगह पर रुक जाए तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वही जल विषैला हो जाता है जिसे कोई पीना नहीं चाहता। ठीक इसी प्रकार जब आप असफलताओं से हार मानकर, चुनौतियों से, अपने समय से हार मानकर अपना कर्म करना ही बंद कर देते हैं तो आप निमंत्रण देते हैं इन्फेक्शंस को, आप निमंत्रण देते हैं उन विकारों को, आप निमंत्रण देते हैं नकारात्मकता को, आप निमंत्रण देते हैं नेगेटिव सोच को, और आप भी उस विषैले जल की भांति हो जाते हैं जिसे कोई पीना नहीं चाहता। लेकिन यदि एक नदी की भांति अपने कर्म को ही सफलता मानकर आप अपना कर्म करते ही रहते हैं और अपनी परेशानियों से, अपनी चुनौतियों से, अपने इस बुरे समय से टकराते हैं तो यही बुरा समय आपके सारे विकारों को दूर कर देता है। ये बुरा समय आपकी सारी बुराइयों को अपने साथ ले जाता है। हो सकता है आप इस समय का कुछ ना बिगाड़ पाएं, पर इस समय से टकराने के बाद आपके अंदर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। आपकी ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका घमंड, आपकी गलत सोच, आपके गलत विचार, आपकी गलत दिशा, इन सबको आपसे दूर कर देता है और आपको अमृत समान मीठे जल की भांति एक अनुभवी और विनम्र व्यक्ति बना देता है, जो एक नदी के समान है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, टकराकर चट्टानों से ये पानी अमृत बन जाएगा, बहेगा जिस ओर फिर रास्ता वहीं पे बन जाएगा, गुजरेगा जहां से वहां जिंदगी रोशन कर जाएगा और बहता दरिया है ये, समंदर तक पहुंच ही जाएगा। और ठीक इसी तरह जीतकर बाजी मुश्किलों की तू एक मिसाल बन जाएगा, पड़ेंगे जहां तेरे कदम रास्ता फिर वहीं पे बन जाएगा और कोशिशों के दम पर हासिल हर मुकाम हो जाएगा। बहता रहे यूं ही करता रहे कोशिशें, बहता रहे यूं ही करता रहे कोशिशें, मुकद्दर खुद एक दिन तेरा गुलाम बन जाएगा। तो दोस्तों, अपने इच्छाओं को और अपने सपनों को कभी मरने मत दो और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा ही कोशिश करते रहो और करते रहो, क्योंकि यही ज्ञान का और तरक्की का मार्ग है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि ऐसे समय में हमको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू।